हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं मशीन लर्निंग। तो लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा मशीन बन जाए या क्या हम बना सके जो कि अपने आप से सीख ले, अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट कर ले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले नहीं था लेकिन अब ये पॉसिबल है। देखिए कैसे। नॉर्मल एक मशीन होती है जो कि आप एक बार उसमें प्रोग्राम फीड कर देते हैं या फिर उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से ही बना जाते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क को, एक ही काम को अच्छे से कर सकती है। लेकिन अगर वो अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट कर ले, मतलब हमें उसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करने की ज़रूरत है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको हमें इम्प्रूव करें, लेकिन वो मशीन अपने आप में ही बेहतर होती जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बिकॉज पहले जो है चिपसेट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे या उनमें से प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एक मशीन में एक प्रोग्राम डालकर ये किया जा सकता है और यहीं पे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में देखिए, मशीन ऐसा कोई एक मशीन नहीं है जो कि अपने आप सीखता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मशीन को बताता है कि आपको ये करना है, मशीन को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि मशीन को इस तरह से काम करना है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, जो CPU होता है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, ना ही आपके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि ऑटोमेटिक ही वो अपने आप से सीख के इम्प्रूवमेंट होती जाए। उसमें पहले से चीज़ें डाली हुई हैं, उसके बेसिस पे वो काम करता है। ठीक है, आप कोई ऐप को ओपन करते हैं तो कैसे दिखेगा, किस तरह से वो बिहेव करेगा, किस तरह से उसके फंक्शन चलेंगे, फीचर्स कैसे काम करेगी, ये सब पहले से फीडेड है, इस सब पहले से उसमें फीड किया गया है, उसमें इंस्टॉल किया गया है। अब अगर हम मशीन को सिखाने की बात करते हैं, मतलब मशीन ऑटोमेटिक ही सीख रहा है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे भी एक प्रोग्राम है। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है, सॉफ्टवेयर में ही कोड किया जाता है, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप से ही सीख करके इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। क्या ऐसा पॉसिबल? देखिए, आज की डेट में आप जितने भी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उनको आप देखिए, ये एक ऐसे ऐप्स होते हैं कि जो कि बिजनेसमैन या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं। वो जो एप्लीकेशन है वो अपने आप से डिसाइड कर लेता है, मतलब वो यूज़र्स नहीं है, वहाँ पे कोई कंपनी, कोई और व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है जो कि आपको बताता रहे कि आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है। नहीं, हर एक चीज़ के लिए नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा है, एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि जो यूज़र जिस तरह की कंटेंट को, जिस तरह की चीज़ों को सर्च करता है, उसको उसी तरह से जो रिजल्ट दिखाया जाए। अब जैसे अमेज़न है, अमेज़न पे आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों बाद या फिर एक दिन बाद या फिर कुछ टाइम बाद ही आपको कुछ ही नए प्रोडक्ट जो है सजेस्ट करेगा कि आप जो है इनको भी बाय कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी इससे रिलेटेड है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये सिंपली हुआ, इसमें जो है एक एल्गोरिथम्स लगी रहती है जो कि पीछे काम करती रहती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। एल्गोरिथम का कोई इंटरफेस नहीं होता है। हाँ, प्रोग्राम का इंटरफेस हो सकता है लेकिन एल्गोरिथम का ऐसा नहीं होता। ठीक है, एल्गोरिथम को हम प्रेजेंट कर सकते हैं बट ये सब चीज़ें वेस्टेज है, सो इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता है, बट वो एक बैक एंड में काम करती रहती है। तो एल्गोरिथम एक ऐसा आप प्रोग्राम कह सकते हैं, प्रोग्राम मतलब कि बहुत सारे आदेशों का एक समूह। अब जो भी आप उसमें इनपुट कर डालते हैं तो हर एक यूज़र्स के लिए उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है ताकि उस यूज़र के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएं। चलिए एग्जांपल में समझाता हूँ। तो देखिए, अगर आप सर्च करते हैं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें तो आपको वो कभी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सजेस्ट नहीं करेगा। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए या फिर अमेजोन पे आप सर्च कर लीजिए, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो और ऐसे प्रोडक्ट दिखाएगा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर का मॉनिटर बाय करा या कंप्यूटर का जो CPU जो है बाय करा, तो वो हमें बताएगा कि आप जो कंप्यूटर का ये कीबोर्ड भी चेक कर सकते हैं, एक भी अच्छा है, और ये माउस है या फिर कोई केबल वगैरह हो सकता है या फिर कोई भी उसका इक्विपमेंट या इनपुट आउटपुट पार्ट जो हो सकता है। तो ये सब जो है वो प्रोग्राम हमें सजेस्ट करता है, कोई अमेजोन से हमें कोई पर्सनली इस तरह सजेस्ट नहीं करता है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब ऑटोमेटिक हुआ ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, मशीन जो है ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर सकती है, मशीन आपको ऑटोमेटिकली बता सकती है, और इस तरह से जो है एक यूज़र के लिए, स्पेसिफिकली एक यूज़र के लिए और भी ज़्यादा रिफाइंड डेटा कलेक्ट करके उसी बेसिस पे वो सीख सकती है मशीन और वो आपको बता सकती है। ये तो चलिए माना सॉफ्टवेयर में है, लेकिन अगर इससे कोई मशीनी पार्ट जुड़ा हुआ है, जैसे कि रोबोट्स आपने देखे होंगे या फ़ोन में देखा होगा या इंटरनेट पे, लेकिन जो रोबोट्स होते हैं ना, रोबोट्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पार्ट्स वगैरह होते हैं, सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, कैमराज। सो इन चीज़ों को भी किस तरह से यूज़ करना है मशीन जो है सीखती है, और एक जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे किस तरह से बिहेव करना है रोबोट को, क्या
इनपुट करने के बाद क्या आउटपुट होना चाहिए, ये सब जो है धीरे धीरे उस रोबोट में डाला जाता है। अगर देखिए एक रोबोट को किसी अलग अलग सिचुएशंस पे लेके जाएंगे, जैसे कि आपने एक रोबोट मूवी देखा होगा, मूवी में जो रोबोट है बनाने वाला वो क्या करते हैं कि पहले उस रोबोट को बनाने के बाद उसको बाहर के एनवायरनमेंट में ले जाते हैं ताकि वो जो रोबोट है वो किस तरह से बिहेव करता है और जो है वो बाहर की चीज़ों को समझे, बाहर का जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करे एंड उसके बाद अच्छे आउटपुट दे सके। सो ये यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो जब वो रोबोट को बाहर ले जाते हैं तो क्या होता है, रोबोट जो कुछ मिस्टेक्स करता है बिकॉज उसके पास डेटा नहीं है, बिकॉज उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं। देन कुछ टाइम के बाद वो जो है रोबोट फेमिलियर हो जाता है एंड अब उसको मालूम होता है कि मुझे ये आने पे ये एक्शन करना है और वो सही होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें देखिए एक इंटेलिजेंट और सिस्टम्स होता है जैसे कि एआई वगैरह यूज़ किया होता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग को देखें तो मशीन लर्निंग में ऐसी ही चीज़ें होती हैं और जैसे आप ऐप में देख सकते हैं ये चीज़ें, तो आप अगर फ़ोन में कुछ भी सर्च करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको वो चीज़ दिखाई जाती है। मशीन सीख जाती है कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उस तरीके से काम करना, ये चीज़ है। तो ये आपको जो है मशीन लर्निंग में देखने को मिलता है। मशीन लर्निंग यही होता है, मशीन जो है ऑटोमेटिक अपने आप से कुछ सीख सकती है, थोड़े से इम्प्रूवमेंट करके आपको एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो हो सकता है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकती है। ये है मशीन लर्निंग। आई होप आपको समझ आया होगा और इसमें जो है डीप में बहुत सारे प्रोग्राम्स है, कैलकुलेशन है, बहुत सारे फॉर्मूला, मतलब बहुत सारे डेटा भरा पड़ा है, बट कोई बेसिक मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यही है कुछ चीज़ें बेसिक जो कि मशीन लर्निंग में आती है और ये एक एआई का ही एक फील्ड है, मतलब एआई एक और है फील्ड, इससे अब बड़ा ही फील्ड है जिसमें जी क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम को बना सकता है और इंटेलिजेंट होता है मशीन लर्निंग से। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो मशीन लर्निंग के ऊपर, और अगर आप कोई भी और टेक्नोलॉजी का टॉपिक लाना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाली है या फिर आप ये करंटली टाइम में यूज़ कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड इसी तरह के और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन करे हुए हैं, तो वो आप जरूर से जाके चेक कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी दोस्तों, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे ही बढ़ने वाला है और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपको सीखना जरूरी है। अगर ये नॉर्मल स्पीड होती तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर से सीखना चाहिए चीज़ें। और इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है और इस चैनल पे भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। आप कोई भी क्वेश्चन है तो अब हम कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।